गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली हैंड रिटेन करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए चलते हैं। आज है 28 जून 2022 और पेज संख्या है 109। मैं यहां जानकारी दे दूं कि पिछले दिन आपको पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप यदि चाहते हैं वन लाइनर हैंड रिटेन करंट अफेयर्स को डाउनलोड करना तो कोई पेमेंट नहीं लगते हैं, आप जाकर उसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। जब रिवीजन करने की बारी आए, जब रिवीजन करने की इच्छा हो तो आप उसे पढ़ सकते हैं। वन लाइनर नोट्स जो भी होता है वह रिवीजन करने के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला है, राजस्थान राज्य सरकार ने किस गांव को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने है अपने मेनार गांव को, किस गांव को? मेनार गांव को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू की है। मैं यहाँ जानकारी दे दूं कि वर्तमान में राजस्थान में जो है रामसर स्थल यानी आर्द्र भूमि जो है की संख्या 2 है। पहला है भरतपुर जिले में केवलादेव घना पक्षी विहार और दूसरा आर्द्र भूमि कौन है? जयपुर जिला में सांभर साल्ट लेक। तो ये आर्द्र भूमि जो है वेटलैंड जो है राजस्थान में पहले से है। भरतपुर जिला में केवलादेव और जयपुर जिला में सांभर साल्ट लेक। ठीक है। मेनार गांव को बर्ड विलेज यानी चिड़िया का गांव पहले से ही कहा जाता है। मेनार गांव राजस्थान के उदयपुर जिला के बल्लाभ नगर तहसील में स्थित एक बड़ा गांव है। इसकी आबादी 5000 से भी अधिक है। चलिए आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की जा रही है? तो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की पहल जो है शुरू किया जा रहा है। ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान। इस अभियान के तहत क्या होगा? प्रत्येक घर को तिरंगा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि इसका मकसद है कि सभी भारतीयों के अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जो है प्रोत्साहित करना है। यह पहल भारतीय नागरिकों में देशभक्ति की भावना के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी जागरूकता पैदा करेगा। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन जो है यह लिस्बन में आयोजित होगा। लिस्बन कहाँ है? तो यह पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में ही संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का संबंध जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? तो इसका संबंध है ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 संगठन से। आप जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री जो है G7 समिट जो जर्मनी में हो रहा है वहाँ शामिल होने के लिए गए हैं और वहाँ पर क्या हुआ कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जो है एक गठित किया गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो हो क्या रहा है कि जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो है G7 समूह के देशों ने वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है यह जुटाकर चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको जो है कि काउंटर करने के लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। चीन क्या कर रहा है कि छोटे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर और वह अपना काम जो है वहाँ पर बनाना चाहता है। तो यह पश्चिमी देशों का मानना है कि चीन को ऐसा करने देने से जो है रोकने के लिए यह पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जो है कि शुरू करने जा रही है। ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME दिवस कब मनाया जाता है? तो MSME डे जो है प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है। MSME डे, MSME डे यानी MSME दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न है, बहुत ही दुर्लभ मांसाहारी पौधे की एक प्रजाति की खोज जो है उत्तराखंड राज्य में किया गया है और इसका नाम क्या है? यूट्रिकुलेरिया
फुरसेल्टा या फुरसेलटा जैसा बोल सकते हैं। तो ये खोज कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। कैसा पौधा है? तो बहुत ही दुर्लभ मांसाहारी पौधा है। कैसा पौधा है? मांसाहारी पौधा है। नाम क्या है या किस प्रजाति का है? यूट्रिकुलेरिया फुरसेल्टा, और इसकी खोज कहाँ की गई है? उत्तराखंड में। मैं यहाँ जानकारी दे दूं कि मांसाहारी पौधे ज्यादातर ताजे पानी और नम मृदा में पाए जाते हैं। उसके पास सामान्य पौधे के प्रकाश संश्लेषण की तुलना में, जैसे सामान्य पौधे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उसकी तुलना में इंटेलिजेंट ट्रैप मैकेनिज्म जो है इस पौधे में पाया जाता है, और इसी इंटेलिजेंट ट्रैप के माध्यम से वो मांसाहार करते हैं, यानी कीटों का भक्षण करते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साल्मोनेला टाइफी का संबंध किस बीमारी से है? तो साल्मोनेला टाइफी जो है इसका संबंध टाइफाइड से है। किससे है? टाइफाइड से। टाइफाइड एक बीमारी है जो जीवाणु जनित है, यानी जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है। और आप लोग जानते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की है? जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी जो है यह टाइफाइड होने का कारण है, यानी साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से ही टाइफाइड होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने टाइफाइड बुखार को वैश्विक जन स्वास्थ्य चिंता के रूप में रेखांकित किया है। इस रोग के सफलतापूर्वक इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है आमतौर पर, लेकिन इस रोग के कारण जो है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जो है विकसित हो जाना यह चिंता का विषय है। यानी कि जो हम लोग एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में वहाँ पर क्या हुआ? एक रेसिस्टेंस विकसित हो रहा है साल्मोनेला टाइफी में, जो कि एंटीबायोटिक्स के असर को कम कर देगा। यानी आपके शरीर में एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं करने लगेगा, काम ही नहीं करने लगेगा। यह चिंता का विषय है और एक वैज्ञानिकों की टीम ने ये कहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी को अपने करंट अफेयर्स में शामिल किया है। साल्मोनेला टाइफी का संबंध टाइफाइड बीमारी से है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के गंभीर प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 जून को विश्व ड्रग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ड्रग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 जून को। विश्व ड्रग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व ड्रग दिवस 2022 की थीम है एड्रेसिंग ड्रग चैलेंज इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किस वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है? मैं प्रत्येक दिन आपके लिए इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स रखता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न हो जाता है कि किस वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यह वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट 2022 जून के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत जीडीपी का वृद्धि दर 2023 में 6.9 रहने का अनुमान लगाया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, और इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1961 में। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने वन हेल्थ अप्रोच लॉन्च किया है? तो हाल ही में बेंगलुरु ने जो है कि वन हेल्थ अप्रोच लॉन्च किया है। वन हेल्थ अप्रोच काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल किया है। ये बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता को चुना गया है। नितिन गुप्ता अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और चलिए आज के अंतिम करंट अफेयर्स की ओर, जो बिहार से रिलेटेड है। मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना किस जिला में किया गया है? तो मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना बिहार के मधुबनी जिला में किया गया है। यह 67वीं बीपीएससी के मद्देनजर जो है 1-2 प्रश्न में प्रत्येक दिन
बिहार से रिलेटेड रखता हूं। तो यह याद रखिएगा कि मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना बिहार के मधुबनी जिला में किया गया है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।